एक्सरसाइज 5.4। अब तक हम लोगों ने सैंपल स्पेस फाइंड आउट किया, यस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड आउट किया, यस। इवेंट फाइंड आउट किए, यस। नंबर ऑफ इवेंट्स फाइंड आउट किया, हाँ। बट इन द केस ऑफ 5.4 के अंदर डिफरेंट है, हम लोगों को प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों? प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है मैंने हर बार आप लोगों को बताया, लेकिन इस बार हम लोग सॉल्यूशन के जरिए ये जानेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या होता है प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? स्टार्ट करते बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में वैसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में ऐसा आया तो आप लोग बिल्कुल भी डरना मत। स्टार्ट करते, लेट्स बिगिन द टॉपिक। प्रैक्टिस एट 5.4। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है? कॉइंस आर टॉस्ड। क्या बोला बच्चों? इफ कॉइंस आर टॉस्ड। कॉइंस दैट मींस इतना तो तुम लोगों को समझ में, इफ कॉइन आर टॉस्ड बोलता तो हेड टेल, बट इन द केस यहां क्या बोला? कॉइंस आर टॉस्ड। कॉइंस इन द सेंस कितने कॉइन होंगे बच्चों? 2 कॉइंस आर टॉस्ड बोला बच्चों। यहां पर क्या बोला बच्चों? 2 कॉइंस आर टॉस्ड, मतलब एक साथ 2 सिक्के उछाले। तो अब सैंपल स्पेस तो एकदम इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। इस सब में डिफरेंट क्या बच्चों अभी तक जो हम लोगों ने नहीं किया, इस बार हम लोगों को प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? प्रोबेबिलिटी किसका? दिए हुए इवेंट का। यहाँ पर 2 इवेंट्स दिए बच्चों, नेमिंग वहां पर मेंशन नहीं किया है कि फर्स्ट इवेंट क्या है, सेकंड इवेंट क्या है। तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं द फर्स्ट इवेंट इज ए एंड द सेकंड इवेंट इज बी, लेट करके। क्लियर? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस क्या आएगा आप सभी को पता है। यहाँ पर आते बच्चों सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट सैंपल स्पेस। क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर? सैंपल स्पेस। अब बच्चा जानते हैं बच्चों सैंपल स्पेस अगर 2 कॉइन टॉस किए हैं साइमल्टेनियसली 2 कॉइंस आर टॉस, देन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्लियर? देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू बच्चा लोग क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है बच्चों? 4 आ गया। आफ्टर दैट अब क्या करना है हम लोगों को? 2 इवेंट दिए बच्चों। कितने इवेंट्स दिए हुए हैं? 2 इवेंट्स दिए हुए हैं। एक है इवेंट जिसको मैं लेट कर लूंगा, तो फर्स्ट है लेट ए बी द, लेट ए बी। बी क्यों लिखा बच्चों? जब कुछ चीज कंफर्म नहीं रहती तो हमने उसको बी ई बी बोलते हैं, और अगर कंफर्म रहेगी तो ईज बोलेंगे। क्लियर है? चलो let A be the event, let A be the event of getting at least one head, of getting, ध्यान से देखना बच्चों, getting at least one head। at least मतलब बच्चों कम से कम, at least मतलब कम से कम एक हेड आना ही चाहिए। 2 आएगा चलेगा, नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। एटलीस्ट 1 हेड मतलब बच्चा लोग कम से कम एक हेड चाहिए। 2 आएगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो सबसे पहले हम लोग ए लिख देते। क्या बोला मैं? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। 2 आएगा तो भी चलेगा, तो उठाते फटफट, 2 तो आएगा चलेगा। हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। टेल टेल चलेगा बच्चों? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ ए कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। अब इस सब में डिफरेंट क्या है? फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी। क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी दिए हुए इवेंट्स का। तो सबसे पहले इवेंट कौन सा है? ए है, तो मैं किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा बच्चों? ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसका एक फॉर्मूला टाइप है वो याद रखना मेरे को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ऑलवेज रिमेंबर इट बच्चा लोग, अगर जिसकी भी प्रोबेबिलिटी बोला है फाइंड आउट करने उसका नंबर ऊपर रहेगा, जो टोटल रहता है, टोटल दैट मींस सैंपल स्पेस, सबका पप्पा, वो हमेशा क्या रहेगा? नीचे रहेगा। क्लियर? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलता फाइंड आउट करने, क्या बोलता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हम लोग क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। समझ आया बच्चों? तो सेम एज यहां पर कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता नहीं है, मुझे क्या करना है बच्चों? फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ ए कितना है बच्चों? 3। नंबर ऑफ एस कितना है बच्चों? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है बच्चों? 3/4। दैट मींस अगर मैं 4 बार दोनों सिक्कों को उछालूंगा, सर मैं 4 टाइम्स मैंने दोनों कॉइंस को क्या किया बच्चों? टॉस किया,
तो इतना कंफर्म है कि 4 बार में से 3 बार, 4 बार में से 3 बार ऐसा सिचुएशन आएगा जहां हेड होगा। क्लियर? एक ऐसा सिचुएशन रहेगा जहां नहीं होगा, तो वहां क्या होगा? टेल होगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ए भी फाइंड आउट हो गया बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से बच्चों हम लोग किसके तरफ चले जाएंगे? बी के। तो अब क्या लिख दूं मैं यहां पर बच्चों? सेम, लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट, कुछ और मत सोचो, ऑफ गेटिंग, क्या चाहिए बच्चों? ऑफ गेटिंग नो हेड, ऑफ गेटिंग नो हेड। नो हेड दैट मींस, नो हेड मतलब बच्चा लोग ओनली टेल। समझ में आया? हेड चाहिए ही नहीं, तो हेड चाहिए ही नहीं मतलब कौन चाहिए? सिर्फ और सिर्फ टेल चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर बी लिख दिया, ओनली टेल, दैट मींस कौन रहेगा? ओनली टेल मतलब टेल टेल। तो यहां पर क्या लिख दिया? टेल टेल। Therefore number of b equals to 1। ये नंबर ऑफ बी फाइंड आउट हुआ बच्चों। अब क्या फाइंड आउट करना है? इसकी प्रोबेबिलिटी। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा बच्चा लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना बच्चों वो उसका नंबर ऊपर होगा, दैट मींस नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस ना, राइट है? नहीं, जिसकी प्रोबेबिलिटी किसकी? बी की, तो यहां पर ए नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा बच्चों? बी। तो therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, अब नंबर ऑफ बी कितना है बच्चों? 1, नंबर ऑफ एस कितना है? 4। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी किसका बच्चों? बी का। दैट मींस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहां थे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ बच्चों? इफ 2 डाइस आर रोल्ड, एक साथ 2 पासे फेंका, क्या फेंका बच्चों? एक साथ 2 पासे फेंका, 2 डाइस आर रोल्ड। जब 2 डाइस रोल करते हैं बच्चों, सैंपल स्पेस मैंने पहले लिख लिया, आप लोगों को खुद पता रहेगा, मैंने हम हर टाइम आप लोगों को रिवाइज करवाया कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, आफ्टर दैट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3, ऐसे ही चलने वाला बच्चों। वैसे ही नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 36। कितना है सैंपल स्पेस बच्चों? 36। क्लियर है? और यहां पर बोला क्या है? डाइस आर रोल्स एंड दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इवेंट्स। 3 इवेंट्स आर देयर, ये तीनों इवेंट्स के हम लोग क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इवेंट के नाम दिए हुए नहीं है, हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अज्यूम करेंगे। क्लियर? लेट्स बिगिन। द फर्स्ट इवेंट इज व्हाट? द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एट लीस्ट 10। क्या बोला बच्चों? सम ऑफ द डिजिट मतलब दोनों डिजिट को प्लस करने के बाद एट लीस्ट 10। एट लीस्ट मतलब बच्चों कम से कम 10 आना चाहिए, 10 के ऊपर आएगा चलेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसको मान लूंगा इवेंट ए। तो लेट आ जाएगा बच्चों यहां पर, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट दी, क्या लिख दूंगा बच्चों? यही पूरा छाप दूंगा क्वेश्चन, दैट दी सम ऑफ द डिजिट्स on the upper face, on the upper face is at least 10। क्लियर? पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द अपर फेस इज एट लीस्ट 10। कम से कम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए प्लस करने के बाद। मतलब बच्चों दोनों सम को प्लस करना है, दोनों क्वेश्चन, दोनों जो यहाँ नंबर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, दोनों नंबर दिखाई दे रहे हैं, दोनों नंबर को क्या करना है बच्चों? प्लस करना। और प्लस करने के बाद एटलीस्ट 10 आना चाहिए। एटलीस्ट 10 मतलब कम से कम 10, 11 आएगा 12 आएगा तो भी चलेगा। चलो तो देखते, स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर लिख देता हूं बच्चों a इक्वल्स टू क्या क्या आएगा? स्टार्ट कहां से करें? 3 6 तो हम लोग का क्या हो जाता है बच्चों? 9 हो जाता है। तो स्टार्ट कहां से होगा? 4 6 से। पहला होएगा कि होगा? 4 6 10, समझ में? चलो उसके बाद कहां से आ जाएंगे? 5 5 10 5 6 11 चलेगा, 6 4 10 6 5 11 6 6 12। दिखाई दे रहा है एकदम लैडर जैसे ये भी बन गया बच्चों। तो क्या क्या आ जाएगा बच्चों? 4 6 5 5 5 6।
6 4 6 5 6 6, देन नोट इट डाउन 4 6। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत मजा आएगा और बहुत इजी टॉपिक है, एकदम हलवा। 5 6, आफ्टर दैट क्या आएगा बच्चों 6 4, आफ्टर दैट क्या आएगा बच्चों 6 5, क्या आएगा बच्चों 6 6। क्लियर दैट? देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये भी आ गया 6, क्या बात है। तो नंबर ऑफ ए क्या आ गया बच्चों 6, बहुत बढ़िया। हमारा यहां तक नंबर ऑफ ए आ गया, लेकिन हम लोगों को फाइंड आउट करने क्या बोला हरी बेटा, प्रोबेबिलिटी। क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी। तो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा बच्चों? ए की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। बोलो नहीं याद आया? हाँ बोलो, हाँ हाँ याद आया। चलो नंबर ऑफ ए कितना है बच्चों 6 और नंबर ऑफ एस 36। क्लियर है? एक ही टेबल में आते हैं, कैंसिलेशन आप लोग कर सकते हो, करना है तो, नहीं करना मत करो। चलो मैं कैंसिल कर लेता हूं, 6 1 जा 6 6 6 जा 36। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। क्लियर? दैट मींस इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर 6 बार मैं डाइस फेंकूंगा, लिसन केयरफुली बच्चों, मैं अगर 6 टाइम्स डाइस को रोल करूंगा तो उसमें से एक बार चांस है कि जो ना आए, समझ रहे ना, ऐसे 6 बार 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 टाइम्स अगर मैं दो डाइस को फेंक रहा हूं बच्चों, तो एक बार चांस है कि 10 के ऊपर या तो 10 तक का नंबर आएगा। समझा? ये होता है प्रोबेबिलिटी। ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट इवेंट। ये क्या हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट इवेंट। अब आते हैं हम लोग किस पे, सेकंड पे। तो सेकंड इवेंट बोला क्या बच्चों, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। क्या बोला है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन देयर अपर फेस इज 33। दोनों नंबर को प्लस करने का 33 आना चाहिए। मेट इज पॉसिबल। बोलो बोलो बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रहा। मेट इट पॉसिबल? नो इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज दोनों नंबर को प्लस करने का हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है बच्चों? ये होता है हाईएस्ट नंबर, ये होता है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? 6,6 इज द हाईएस्ट नंबर। मतलब दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा हाईएस्ट? 12। और ये क्या बोल रहे पागल लोग हम लोग को कि प्लस करने का कितना आना चाहिए? 33। तो इवेंट जो भी इसको मानूंगा मैं, लेट करूंगा मैं, बी मान लिया, मान लो। चलो 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 तो ध्यान दो, एकदम इजी, फटफट खत्म होगा। तो क्या ले लेता हूं बच्चों, लेट बी the event that the sum of the digit on the upper faces is what? 33. Clear? Possible? It is possible? No, इतना बड़ा तो डिस्क्रिप्शन है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। That's why what we have to write? Event, क्या लिखूं बच्चों, ध्यान से देखना एकदम। Event B is a, क्या लिख रहा हूं? इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा इवेंट है बच्चों? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए B इज इक्वल्स टू, यहां के इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, ये रहेगा खाली, जिसको हम लोग और बोल सकते हैं नल। याद है आप लोगों को? तो देयरफॉर नंबर ऑफ B इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया बच्चों नंबर ऑफ B। क्या यहीं पर रुक जाऊंगा? नहीं, अब मुझे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा बच्चों? हर बार बता, वापस एक बार बता देता हूं। कहां लिखूं? यहीं लिख देता हूं, यानी स्पेस नहीं है, चलो लिख देता हूं यहीं पे। तो क्या लिखूंगा? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल, अरे सॉरी, किसकी प्रोबेबिलिटी? B की ना। तो यहां पे क्या लिखूं बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S। अब नंबर ऑफ B कितना है बच्चों? 0 और नंबर ऑफ S 36। मतलब अगर मैं कितने बार भी डाइस को थ्रो कर दूं, 36 टाइम भी अगर मैं डाइस थ्रो करूंगा, 36 टाइम्स भी अगर मैं डाइस क्या करूंगा बच्चों? थ्रो करूंगा, तो एक बार भी ऐसा चांसेस नहीं कि दोनों को प्लस करके क्या आए? 33। समझ में? ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। ये नहीं बना है, आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 36।
क्लियर? ये हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर? अब हम जाएंगे अगले सेशन में, कहां पर, प्रोबेबिलिटी सी की फाइंड आउट करने की। किसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों, सी की फाइंड आउट की। लेकिन यहां पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं भी क्या करने वाला हूं, आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा रफ कर लेते। ये क्लियर है सबको, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। जिसने नोट डाउन नहीं किया इसको नोट डाउन कर लो, एकदम इजी सा टास्क था। मैं ऊपर वाले इवेंट को भी मिटा दूंगा, फर्स्ट वाले इवेंट को, और इसी की जगह पर क्या करूंगा, इवेंट सी का जन्म करूंगा। चलो क्लियर हो गया आई होप। तो इसको रफ कर देते हैं हम लोग, और नहीं लिखे तो रिवाइंड करके लिख लीजिएगा इसको पहले। चलो थर्ड इवेंट कौन सा बोला बच्चा लोग, फटाफट बोलो फटाफट। क्या बोला, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या बोला हुआ है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। जो फर्स्ट वाला नंबर है, सिंपल सा, जो फर्स्ट वाला नंबर है वो बड़ा होना चाहिए। जो फर्स्ट वाला नंबर है वो बड़ा होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, छोटे वाले नंबर के कंपैरिजन में। सर में जो फर्स्ट वाला नंबर है वो बिगर होना चाहिए, और जो छोटा सेकंड वाला नंबर है वो स्मॉलर होना चाहिए। क्लियर दैट? समझा? चलो बता तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इधर थर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, लेट ए बी हो गया था, अभी सी की बारी। लेट सी बी द इवेंट, लेट C be the event that the अब क्वेश्चन छापते जाओ, that the digit on the first die is greater than the digit on the second die। पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लूंगा। क्लियर दैट? ये पूरा का पूरा क्या करने वाला बच्चों, क्वेश्चन नोट डाउन करने वाला हूं। तो अब आ जाऊंगा सीधे सी पे और एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को मैं बोलना क्या चाह रहा था। क्लियर है? आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था वो चीज एक बार ध्यान दे दो। तो फर्स्ट वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, सेकंड वाला नंबर छोटा होना चाहिए। फर्स्ट वाला नंबर बड़ा, ये राइट है कि नहीं? फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है, सेकंड वाला नंबर छोटा है। और कौन हो सकता है? यहां तो नहीं होगा, ये हाँ होगा, फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है। ये भी होगा, फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे मैं क्या बोल, चलो 4 1 हाँ, फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है, ये हाँ। देखो लाइन से लेटर बनते जा रहा है बच्चों, 5 4 तक हो गया। ये नहीं है, ये भी नहीं है। चलो 6 1 रहेगा, 6 2 रहेगा, 6 3 रहेगा, 6 4 रहेगा, 6 5 तक रहेगा। समझ में? देखो यहाँ भी मस्त वाला क्या बन गया, लेटर। इसलिए बोलते ऐसे लिखा करो, अच्छा दिखेगा भी और समझ में भी आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा बच्चों, 2 1 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 2 हो जाएगा, फिर 4 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा बच्चों, फिर क्या आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा। एंड देन फटाफट 5 1 5 2 5 3 and then 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 आ रहा है समझ में बच्चा लोग, 6 5। क्लियर दैट? यहां पर कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। देयरफॉर नंबर ऑफ C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर अच्छे से लिख देते चलो। देयरफॉर नंबर ऑफ C इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आ गया बच्चों, 15। नंबर ऑफ सी कितना है बच्चा लोग, 15। क्लियर? आफ्टर दैट अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इसकी। क्या फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी। तो कैसे होगी बच्चों, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू कैसे आएगा बच्चों, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ सी 15, नंबर ऑफ एस 36। क्लियर? कैंसिलेशन करना चाहते हो बेशक कर सकते हो, नहीं करना है तो भी चलेगा। ये दोनों के दोनों बच्चों 3 के टेबल में आते हैं, बोलो हाँ या ना, चलो बोल दो हाँ। 3 5 15, 3 12 36। क्लियर? तो कितना आ सकता है बच्चों, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आ गया बच्चा लोग, 5 अपॉन 12। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त, और आएंगे हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी था, थर्ड, दैट्स व्हाई मैंने इसको पूरा नोट डाउन कर लिया और आप लोगों को समझा देता हूं। देयर आर 15 tickets in a box, each bearing a one number from 1 to 15.
15 तक के नंबर है बच्चों कार्ड्स के अंदर, तो सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, एकदम इजीएस्ट है सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 1 से लेकर 15 तक नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बच्चों 15। आफ्टर दैट क्या बोला हो, वन टिकट ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सेम एज फाइंड आउट करनी है ऑफ द इवेंट्स, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बच्चों, इवेंट्स की। फर्स्ट इवेंट क्या दिया है, शो एन इवन नंबर, कैसा नंबर होना चाहिए बच्चों, इवन नंबर। कौन सा इवेंट है नहीं पता, तो क्या ले लूंगा ए, तो लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर शो एन इवन नंबर, यहां पे नोट डाउन कर लूंगा ये चीज। इवन नंबर क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, एक एक छोड़ते जाओ अपने आप, ये लॉजिक है। नंबर ऑफ ए कितना हो गया बच्चों 7 हो गया। अब ए की आप लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करिए, फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना बच्चों 7, एस कितना है 15। मतलब अगर मैं 15 कार्ड क्या करूंगा, फेंकूंगा, सर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, या पिसूंगा, कुछ भी करूंगा, तो उसमें से 7 टाइम्स चांसेस है कि इवन नंबर आएगा। आफ्टर दैट show a number which is multiple of 5, तो let b be the event that the number which is multiple of 5, multiple of 5 में क्या रहेगा बच्चों 5, 10, 15, कितना है नंबर ऑफ b 3। फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ s। नंबर ऑफ b कितना बच्चों 3, नंबर ऑफ s कितना है 15, दोनों एक टेबल में आते हैं, यस 3 1 3, 3 5 15, 1 अपॉन 5, ये हमारी क्या आ गई बच्चों प्रोबेबिलिटी। हर 5 कार्ड में से एक कार्ड जो रहेगा वो 5 के टेबल में आएगा, समझा, इजी। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर होता है समाप्त। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कहां है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A 2-digit number is formed with a digit 2, 3, 5, 7, 9। ये डायरी लिखने लायक नहीं था, इसीलिए मैंने इसको पूरा लिखने का डिसीजन लिया। अब 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन, कुछ याद आ रहा है हल्का हल्का, मतलब 22 एप्लीकेबल नहीं होगा, 33 एप्लीकेबल नहीं होगा, 55, 77, 99 ये सारी चीजें एप्लीकेबल होने वाली नहीं है। समझ में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यहां भी हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, सैंपल स्पेस। चलो s इज इक्वल्स टू 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना स्टार्ट करते बच्चों, तो क्या हो जाएगा 23 दिखाई दे रहा है 23, आफ्टर दैट 25, आफ्टर दैट 27, आफ्टर दैट 29, तो 23 2 का जोड़ी सबके साथ 2 5 25 27 29, ठीक है। अब 3 का जोड़ी बनाते बच्चों, तो 3 2 32, 3 3 33 नहीं ले सकते, 3 5 35, 3 7 37, 3 9 39, ठीक है। अब 5 का जोड़ी बनाते बच्चों, अब 5 2 52, 5 3 53, 5 5 नहीं हो सकता, 5 7 57, 5 9 59। अब 7 की जोड़ी बनाते बच्चों, 7 2 72, 7 3 73, 7 5 75, 7 7 नहीं हो सकता, 7 9 79, क्लियर। अब बच्चों किसके साथ जोड़ी बनाने वाला मैं, 9 के साथ, तो क्या होगा 9 2 92, 9 3 93, 9 5 95, 9 7 97, 9 9 99 नहीं हो सकता। curly braces close, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, that means 20, therefore number of s equals to 20। सैंपल्स पे बच्चा लोग कितना आया 20। सर में अब आते हैं हम फर्स्ट इवेंट की तरफ। फर्स्ट इवेंट बोला क्या है, एन ऑड नंबर, कैसा नंबर, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या होता है बच्चों, ऑड नंबर मतलब ऐसा नंबर जो इवन नहीं है, जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो इसका जब 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है ना, तो इस नंबर में से बेसिक फंडा बताता हूं, ऑड कौन कौन रहेगा पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट A be the event, let A be the event, ठीक है, let A be the event that an, क्या लिखूंगा, let A be the event
स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को पूरी तरीके से सॉल्व कराऊंगा। क्यों कराऊंगा इसके पीछे भी एक रीजन है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने बच्चों। पीछे आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है नंबर है 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है 2 3 5 7 9 और बोला 2 डिजिट नंबर फॉर्म करो विदाउट रिपीटेशन। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को हल्का हल्का? हाँ, विदाउट रिपीटेशन मतलब 22 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 77 नहीं आएगा, 99 नहीं आएगा। क्लियर दैट? समझ में? विदाउट रिपीटेशन हम लोग को 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना, जो 2 इवेंट्स दिए हुए हैं उसका मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। स्टार्ट करते बच्चों, लेट्स बिगिन द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल what we have to find, we have to find the sample space, then write sample space। लिख दिया बच्चों। आफ्टर दैट यहां पर लिख दूंगा s इक्वल्स टू सैंपल स्पेस में बच्चों क्या क्या आएगा, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो आ जाएगा 23। पहले 2 की जोड़ी सबके साथ बनाते 25 27 29। आफ्टर दैट क्या आएगा बच्चों 32, यहीं पर लिख देता हूं 32। 33 तो नहीं हो सकता, क्या आ जाएगा उसके अंदर बच्चों 35 37 39। सेम एज अब 5 की जोड़ी बच्चों 52 दिखाई दे रहा है बच्चों। अब 5 की जोड़ी किसके है 52 53 57 59। सेम एज वैसे ही करना है बच्चों। क्लियर? तो 52 हो गया बच्चा लोग, उसके बाद 53 एंड देन 57 एंड देन 59। क्लियर? अब 7 की जोड़ी बनाएंगे बच्चों 72 73 75 79 एंड 9 की जोड़ी फिर 92 फिर 93 फिर 95 फिर 97। क्लियर है? अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 5 4 20। दैट मींस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया बच्चों 20 टेक्निक। क्लियर? यहां पर हमने क्या फाइंड आउट किया बच्चों सैंपल स्पेस। अब आ जाते हैं हम किसके पास इवेंट के पास। तो फर्स्ट इवेंट क्या बोला बच्चों यहां पर एन ऑड नंबर। तो क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट a be the event, let a be the event, दिखाई दे let a be the event that the number is that the number are odd। लिख देते ना that the number are odd। let a be the event that the number are odd। नंबर क्या होने चाहिए बच्चों odd होने चाहिए, odd नंबर बोला हुआ है। तो odd नंबर में क्या क्या आ जाएगा a equals to इवन नंबर क्या होता है बच्चों जो 2 के टेबल में आता है। इवन नंबर क्या होता है जो 2 के टेबल में आता है। ऑड क्या होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता। और जिस हिसाब से यहाँ पर हम लोगों ने नंबर क्रिएट किया है तो ऑड नंबर फाइंड आउट करने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ऑड नंबर के लिए याद रखना लास्ट में 3 5 7 9 जिसके वो सारे के सारे ऑड है। जिसके इसके लास्ट में क्या बच्चों 3 5 7 9 मतलब वो क्या है ऑड है। कुछ देखने का नहीं, सीधे 5 है 7 है 9 है ऑड है, 3 है 7 है 9 है ऑड है, 3 है 5 है 9 है ऑड है, 3 है 5 है 9 है ऑड है, 7 है ऑड है। क्लियर है? एकदम इजी 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 में फटफट लेके खत्म करते। तो क्या क्या आ जाएगा 23 25 27 29। फिर उसका क्या आएगा चलो 35 37 39 एंड देन 53 57 59 एंड देन 73 75 79। After that 93 95 97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नंबर ऑफ ए क्या आ गया बच्चा लोग 16। नंबर ऑफ ए कितना आया 16। तो क्या नंबर ऑफ ए इज इनफ? नहीं, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ ए आ चुका है, सेम एज इसकी बच्चा लोग क्या फाइंड आउट करूंगा मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूंगा। तो कैसे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला क्या था बच्चों नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है बच्चों 16 एंड देन नंबर ऑफ एस कितना है 20। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ध्यान से अगर देखो बच्चों एकदम कंसंट्रेशन के साथ तो दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं बोलो बोलो। हाँ 4 के टेबल में। किसके टेबल में बच्चों 4 के टेबल में आते हैं।
तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, therefore probability of A is equals to 4/5। ये हम लोगों की probability of A आ गई। समझ में आया बच्चों? इजी था। अब आते हैं हम सेकंड की तरफ। सेकंड भी एकदम इजी बच्चों। क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ 5। तो क्या लिखूंगा? लेट B be the event that the number नंबर है बच्चों पूरा लिखना is the number are multiple of 5। मल्टीपल ऑफ 5 मींस 5 के टेबल में आने चाहिए। तो क्या आएगा? फटाफट बोलो। 5 के टेबल में क्या क्या आएगा? यहाँ पे कौन कौन सा आएगा? 25 आएगा, 35 आएगा और क्या आएगा 5 के टेबल में? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 95, 75। सीधे सीधे लास्ट के जहां जिसके टेबल में जिस नंबर के लास्ट में 5 है मतलब 5 के टेबल में आएगा। ज्यादा सोचने का नहीं। चलो तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 25, 35, फिर 75, फिर 95। क्लियर? तो नंबर ऑफ बी क्या है बच्चा लोग? नंबर ऑफ बी आया 4। नंबर ऑफ बी क्या है बच्चा लोग? 4। क्या हो गया सर? नहीं, अब हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। तो क्या आएगा बच्चों? देखो probability of B is equals to number of B upon number of S। क्लियर? फिर therefore probability of B is equals to number of B कितना बच्चों? 4। नंबर ऑफ S कितना है? 20। तो क्या आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। therefore probability of B is equals to 1/5। क्लियर? ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट। क्लियर? ये हमारा कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह जम मार के। इसके साथ साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.4 खत्म होता है। सर एक क्वेश्चन बचा है। हाँ बच्चों एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहेगा टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको कंटिन्यू पूरी तरीके से। कब? पार्ट 4 नहीं पार्ट 5 के वीडियोस में। ठीक है? पार्ट 4 के वीडियो में करेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 है अगर मैं बताना चाहूं तो इजीली मैं बताकर फटाक से आप लोगों को खत्म करके दिखा सकता हूं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हुआ। लेकिन कार्ड्स का कॉन्सेप्ट और आप लोगों को खुद पता है, मैंने हर टाइम आप लोगों को बताया है कि जो प्रोबेबिलिटी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर एंड 5th चैप्टर, जो कंप्लीटली 100% पूरी तरीके से आ रहा है। तो चांसेस है बच्चों की प्रोबेबिलिटी और एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से थोड़े ट्विस्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए हम रेडी रहें। और प्रोबेबिलिटी में बेसिकली ट्विस्टेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कार्ड्स के रिलेटेड ही होते हैं। तो आप लोगों को पीछे दिख रहा रहेगा मैं आप लोगों के लिए तैयारी कर रहा हूं। तो जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको पूरा कार्ड्स का कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा और समझाने के पीछे भी रीजन ये रहेगा बिकॉज ऑफ इन प्रॉब्लम सेट। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस में कार्ड के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और बहुत सारे मेंटल टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कार्ड्स के रिलेटेड कराऊंगा और पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो। और चैनल पे नए हो तो आपको पता है क्या करना है, अच्छा लगा तो क्या करना है आपको पता है, यू नो एवरीथिंग। चलिए तब तक के लिए बाय।